नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में किराएदारों के अधिकारों के बारे में। हमारे पास जो जानकारी है वो किराए पर रहने वालों की कुछ बेहद बहुत ज़रूरी हकों पर रोशनी डालती है। हाँ बिल्कुल। चलिए इन स्रोतों को थोड़ा देखते हैं और समझते हैं कि इसमें हमारे लिए सबसे काम की बातें क्या हो सकती हैं। जरूर। ये जानकारी जो है वो किराएदारों को उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनसे रूबरू कराने पर फोकस्ड है। हमारा मकसद है कि इन अधिकारों को साफ और सीधे तरीके से समझा जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्लैरिटी बहुत जरूरी है इसमें। तो शुरुआत करते हैं किराए के घर और किराएदार की निजता यानी प्राइवेसी से। एक आम चिंता होती है, क्या मकान मालिक कभी भी घर में आ सकते हैं बिना बताए? देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और कानून के हिसाब से मकान मालिक बिना पहले बताए या किराएदार की मर्जी के यूं ही घर में दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा। हाँ, कोई इमरजेंसी हो वो बात अलग है, लेकिन जैसे कोई नॉर्मल इंस्पेक्शन करना हो या मरम्मत करानी हो तो भी उन्हें पहले इन्फॉर्म करना और सहमति लेना वो जरूरी है। मतलब ये सिर्फ अच्छी बात नहीं बल्कि ये किराएदार का हक है। हाँ बिल्कुल, ये उनके शांति से रहने के अधिकार का हिस्सा है असल में। अच्छा, शांति से रहने का मतलब ये भी हुआ कि घर रहने लायक हालत में हो। मतलब मान लीजिए छत टपक रही है या बिजली की तारों में कोई प्रॉब्लम है। हाँ। हाँ बिल्कुल, जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको ठीक ठाक रखना मकान मालिक की जिम्मेदारी है। जैसे आपने कहा, पानी का लीकेज हो, वायरिंग का प्रॉब्लम हो या फिर साफ सफाई से जुड़ी कोई जरूरी चीज हो, ये सब करवाना उनकी ड्यूटी है। तो वो मना नहीं कर सकते इन कामों के लिए? नहीं, सामान्य तौर पर नहीं। आखिर किराया एक ठीक ठाक रहने लायक घर के लिए ही तो दिया जाता है ना? सही बात है। तो मतलब घर में बिना वजह दखल नहीं और घर रहने लायक होना चाहिए। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू है, क्या मकान मालिक किराएदार को प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने से किसी तरह रोक सकते हैं? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है क्वाइट एंजॉयमेंट का, यानी शांतिपूर्ण उपभोग। अच्छा। इसका मतलब है कि जब तक किराएदार रेंट एग्रीमेंट की शर्तों को मान रहा है, मतलब निभा रहा है, तब तक मकान मालिक बिना किसी ठोस और जायज वजह के उनके प्रॉपर्टी के इस्तेमाल में रुकावट नहीं डाल सकते। जैसे मतलब किस तरह की रुकावट? जैसे मान लीजिए बार बार बेवजह आके डिस्टर्ब करना या प्रॉपर्टी के किसी हिस्से को इस्तेमाल करने से मना करना जबकि एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा ना हो, ये सब नहीं चलेगा। समझ गई। ये तो हुई जगह और प्राइवेसी की बात। अब आते हैं किराएदारी की स्टेबिलिटी और शर्तों पर। किराया बढ़ाना ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। हाँ, ये तो है। क्या मकान मालिक जब चाहें अपनी मर्जी से किराया बढ़ा सकते हैं? देखिए, हर जगह ऐसा नहीं है, खासकर उन शहरों में जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हैं, जैसे मुंबई या दिल्ली। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये कानून दरअसल इसीलिए बने थे कि किराएदार को अचानक और बहुत ज्यादा किराया बढ़ोतरी से बचाया जा सके, मतलब मनमानी वसूली ना हो पाए। और जहाँ ये एक्ट नहीं है? बाकी जगहों पर भी किराया बढ़ाने के नियम आमतौर पर रेंटल एग्रीमेंट में लिखे होते हैं। एकदम से बिना किसी आधार के बहुत ज्यादा किराया बढ़ा देना वो कानूनी तौर पर ठीक नहीं माना जाता। ठीक है। और अगर मकान मालिक किराएदार को निकालना ही चाहे तो क्या वो बस कह सकते हैं कि कल से मत आना या ताला बदल दिया? नहीं नहीं, कतई नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि किराएदार को घर से निकालने की एक प्रॉपर लीगल प्रक्रिया होती है। अच्छा। मकान मालिक खुद से जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना ताला बदल सकते हैं, ना ही सामान उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। तो फिर कैसे होता है? ऐसा करने के लिए उनके पास कोई वैलिड कानूनी कारण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किराएदार लगातार किराया नहीं दे रहा है या एग्रीमेंट की किसी शर्त को तोड़ रहा है, और इसके लिए भी उन्हें आमतौर पर एक कानूनी नोटिस देना होता है और पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। मतलब ये सब नियम किराएदार को एक तरह की सुरक्षा देते हैं। बिल्कुल, मनमाने तरीके से कोई बेघर न कर दे, इसके लिए जरूरी है। लगता है इन सभी अधिकारों में एक बात कॉमन है कि किराएदार की स्वतंत्रता का, उसकी पर्सनल स्पेस का सम्मान हो। क्या ये बात उनकी निजी जीवन पर भी लागू होती है, जैसे उनके घर कौन आ रहा है या वो क्या खा पी रहे हैं? हाँ, काफी हद तक। मकान मालिक किराएदार के पर्सनल मामलों में, मतलब उनके निजी जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जैसे कि उनके घर कौन मेहमान आ रहा है, जा रहा है, या वो क्या खाते पीते हैं, या उनके सोशल गैदरिंग्स, इन सब पर रोक टोक नहीं लगा सकते। लेकिन कोई शर्त तो होगी। शर्त बस इतनी है कि किराएदार कोई गैर कानूनी काम ना कर रहा हो या फिर रेंटल एग्रीमेंट की किसी शर्त को ना तोड़ रहा हो। जैसे मान लीजिए वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पड़ोसियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो वो एक अलग मुद्दा बन सकता है। तो यहाँ एक तरह से मकान मालिक के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं और किराएदार की जो पर्सनल फ्रीडम है, उसके बीच एक बैलेंस बनाना होता है। समझ गई।